जय जय राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। तो स्वागत कर रहा सगला को कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। कार्यक्रम में था के सागर में हूँ पूनम कंवर और मैं आपके साथ प्रणय भारद्वाज। मेरी ओर से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन अलबेलो राजस्थान में। प्रणय भाई साहब, एक बात बताओ, जब आप कोई भी काम की सोच लिया, मन में ठान लिया, हाँ, तो वो काम तो आप जरूर कर ही लेवा। बिल्कुल। दोरो सोरो किया भी अगर आप ठान लिया और आगे बढ़ता जावा तो वो काम तो थे कर ही मानशो। क्या करे कि भक्ति सु शक्ति मिले और शक्ति सु विश्वास और विश्वास सु हिम्मत मिले। और जब आज सगड़ा ने जोड़ आप अगर सच्ची लगन सु कर्म करो, काम करो, तो मंजिला जरूर मिले है। बिल्कुल, मंजिल की बात की अपने पूनम, तो हमारी भी एक मंजिल तय है कि 2047 तक हमें अपने देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे ले जाना है। और इसलिए प्रत्येक नागरिक, एक क्षेत्र का प्रतिनिधि और सभी लोग मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि 2047 तक हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बन जाए, बल्कि 2047 से पहले हम ये मंजिल पालें। तो इतनी तुम्हारे समझ में आ रही है कि आज अलबेलो राजस्थान में कोई विकास की बातें होबा वाली है। विकास की बात तो हम हमेशा करते आए हैं, लेकिन हाँ, उस विकास में उत्तरोत्तर प्रगति कैसे हो रही है, इस बारे में आज जरूर बात होगी। सगली बातें आप कर रहे हैं, लेकिन बीसु पहली जो आप विकास की बात कर रहा हो, बिना आगे बढ़ावा की बात कर रहा हो, तो मैंने महात्मा गांधी जी ने याद करना चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि आज ही के दिन 17 जून ने 1917 में महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम में हृदय कुंज में आपको आवास बना लिया है। आपने आज की बात की है, तो आज एक दिन इसलिए भी खास है आज का दिन, क्योंकि टेनिस के महान खिलाड़ी लिएंडर पेस का आज जन्मदिन है। हम उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और आज का वो दिन है जब हमारे देश का हल्का लड़ाकू विमान तेजस जो है, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था बेंगलुरु में। आज ही का दिन है, तो बहुत शुभकामनाएं देश को और हमारी वायुसेना को। तो तो बात होगी आज 17 जून की खास। अब आगे बढ़ा, तो अब बताओ, कहीं विकास की बातें कर रहा हो, खटा आयाम ले जा रहा हो, कुण पावना बुलाया हो? भाई, राजस्थान में हर जगह पर विकास की धारा बह रही है और नई नई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जनता के बीच में लाई जा रही हैं। तो आज हम चलते हैं जयपुर से थोड़ा सा आगे बगरू, और बगरू के बारे में, वैसे तो वहाँ के कई कलाकार यहाँ पर आ गए जिन्होंने बगरू प्रिंट के बारे में हमसे बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन बगरू का पूरा विकास किस तरह से हो रहा है उस बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ हैं बगरू के विधायक श्री कैलाश चंद्र वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत कैलाश जी आपका अलबेलो राजस्थान में। धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों को भी मेरा धन्यवाद। गणी गणी राम राम। तो कैलाश जी, आप आज आए हैं, तो बगरू एक ऐसी जगह है, जब भी हम जयपुर से निकल के अजमेर की तरफ जाते हैं, उससे आगे जाते हैं, तो बगरू के पास से ज़रूर निकलते हैं। और बगरू एक ऐसी जगह होती है जहाँ काफ़ी चहल पहल, सड़क पर ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। तो ऐसा लगता है कि बगरू के अंदर जाया जाए, देखा जाए कि बगरू विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का विकास हो रहा है। अब आप साक्षात आज इस कार्यक्रम में आए हैं, तो हम आपसे पहले तो बगरू विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानना चाहेंगे। कैसा क्षेत्र है, क्योंकि हम ज़्यादातर तो सड़क से निकलते हुए देखते हैं, अंदर बहुत कम जा पाते हैं। आप बताएं। आपका भी इस दूरदर्शन के कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ आपका भी मैम। और जहाँ तक आपने बगरू की बात की जी, बगरू एक ऐसा कस्बा है जहाँ से मेरे को 3 टाइम चुनाव लड़ा और 2 टाइम में चुनाव जीता। वाह। और बगरू का जहाँ तक नाम आता है तो एक चेहरे के ऊपर निखार सा आता है मेरे। और जहाँ तक आपने बगरू की बात की, जहाँ जयपुर से निकले बगरू के लिए जी, बगरू लास्ट में आता रू। हाँ, तो बगरू का नाम आता है तो रू कंपन करती है, मैंने जो फर्स्ट में भी बताया। वाह वाह। ये एक ऐसी धार्मिक नगरी है जिसका बहुत लंबा इतिहास है, जिसके अंदर हर अप्रैल को जुगल दरबार का मेला लगता है। अच्छा। और उसमें राम सीता राधा कृष्ण एक जगह विराजते हैं। और इतना बड़ा इतिहास है कि हम काफ़ी लंबे समय से इसकी चर्चा करें तो भी चर्चा शायद कम हो जाए। अच्छा अच्छा। ये 3 दिन का मेला लगता है जी। और इस मेले के अंदर लाखों श्रद्धालु आते हैं और देसी घी जलेबी का भोग लगता है। अरे वाह। और जब ये श्रृंगार होके जुगल दरबार, जी, वहाँ पे हमारा एक बड़ा स्कूल है, वहाँ पे विराजते हैं, तो लोगों की खेत खलियान, व्यापार, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, यानी जितना भी जोड़ते हैं, तो बगरू के लोग आराध्य देव जुगल दरबार से जोड़ के रखते हैं। अच्छा अच्छा। एक दूसरा यहाँ की जो प्रिंट है जी, प्रिंट इतना फेमस है कि मैंने हर बार जब मैं मेले में जाता हूँ तो हमारे विदेशी फॉरेनर्स वगैरह बहुत सारे लोग आते हैं। एमएसएमई के माध्यम से सरकार ने बहुत बड़ा काम यहाँ पे प्रिंट के माध्यम से किया, चाहे वो सांगानेर हो चाहे बगरू हो। और यहाँ का प्रिंट हिंदुस्तानी नहीं
अपितु विदेशों के अंदर भी फेमस है। बिल्कुल बिल्कुल। और विशेषकर बगरू की खासियत, बगरू से जुड़ा हुआ जुगल दरबार का मेला, आराध्य देव गोनेर जगदीश महाराज जी, जो भी बगरू के अंदर ही आते हैं, और लोगों की एक बहुत बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। हम 47 किलोमीटर रिंग रोड की बात करें तो वो भी बगरू के अंदर ही है, जी। पूरा एरिया जी और शिक्षा के क्षेत्र में यूं कहूँ कि 13 यूनिवर्सिटी बगरू के अंदर, जी। चाहे हम गवर्नमेंट की बात करें जी। चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें। और राजस्थान के अंदर दूसरा या तीसरा बड़ा विधानसभा क्षेत्र जिसके अंदर करीब 4 लाख वोट हैं। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए समझता हूँ जी कि जयपुर जैसी जगह के अंदर हम जिस दूरदर्शन के कार्यक्रम में अभी बैठे हैं, जी जी। थोड़ा सी आगे चलते ही बगरू स्टार्ट हो जाता है, अरे इधर चलते हैं बगरू हो जाता है, जी जी जी। इधर चलते हैं बगरू आता है। तो राजधानी को पूरी तरीके से कवर एक वो कहते हैं कि रक्षा कवच, वो बगरू के माध्यम से होता है, क्योंकि धार्मिक भी है, जी, शिक्षा से ओतप्रोत भी है। और चिकित्सा की मैं बात करूं तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, चाहे वो नेशनल यूनिवर्सिटी हो, मणिपाल यूनिवर्सिटी हो, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी हो, जी। तो ये पूरी तरीके से एक ओतप्रोत जिसको कह सकते हैं, जिसमें ग्रामीण भी है, जिसमें नगर पालिका भी है, जिसमें शहरी क्षेत्र भी है, वाह वाह। और बड़ी संख्या के अंदर महिलाओं की भागीदारी है, जिसमें बड़े बड़े एनजीओ चलते हैं। जी। प्रिंट के नाम के ऊपर महिलाएं अपनी ख्याति पूरे राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व के अंदर कर रखी है। तो राजस्थान के अंदर 200 विधानसभाओं के अंदर अगर कोई बात आती है राजस्थान को अलबेलो राजस्थान बनाने के भी, जी, रंगीन राजस्थान बनाने की भी, उसमें कहीं न कहीं बगरू एक बहुत अच्छे तरीके से शुमार है, जी, था, है और रहेगा, हमेशा रहेगा। वाह वाह वाह। तो प्रणय भाई साहब, जो आप बात जाना कि वास्तव में रंगीलो राजस्थान, अलबेलो राजस्थान को एक बहुत रंगीलो हिस्सो है कुल मिलार बगरू, बिल्कुल। जेठा बगरू प्रिंट कर है। और मैं तो कहूँ सबसे पहले आप कार्यक्रम में आगे बढ़ा, भी पहले बोला आप जुगल दरबार की जय। जय। और अब आप कार्यक्रम में आगे बढ़ा, हाँ। तो जो आप बताया कि 2 बार आप विधायक का रूप में आपकी बार चुना गया, तो भी के खातिर भी मैं क्यों कहना चाहूँ पचा आगे आप बढ़ा कि चमक सूरज की कोनी सा आपका किरदार की है, चमक सूरज की कोनी सा आपका किरदार की है, खबर या आसमां का हर अखबार की है। आप चालो तो आपके सागे कारवो चाले, बात गुरूर की कोनी सा जनता का एतबार की है। वाह वाह, क्या तो बात। जनता का एतबार के साथ जब आप दूसरी बार जनता से जुड़िया, तो वो कई विश्वास के साथ आप जुड़िया। आपकी बात का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं कंवर जी। और जहाँ तक है कि गांव गरीब किसान की आवाज़, जो हमेशा कहते हैं, हमारी पार्टी का विज़न भी है। और विज़न ऐसा नहीं कि वो कोई सरकारी दफ्तरों के अंदर बनाओ, कागज़ों के अंदर बनाओ, उसको अंत तक ले जाने का प्रयास जिसको कहते हैं, इसको देखते हैं तो सबसे बड़ी जो सरकार होती है वो दिल्ली की लोकसभा हो, राजस्थान की विधानसभा हो, और गांव गरीब किसान की जहाँ से आवाज़ उठती है वो है सबसे बड़ी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की मैं बात करूं, मेरा पास में यहाँ एक सिरसी रोड भांकरोटा के पास में नीमेड़ा गांव है जी। तो नीमेड़ा गांव के अंदर मेरे पिताजी सरपंच रहे, 1995 में सरपंच बने और करीब 10 साल तक सरपंच रहे। अच्छा अच्छा। उन्होंने लंबे समय गांव की पृष्ठभूमि को देखा। जब मैं गांव में रहता था जी, तो मैंने उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखी और सीखने के बाद में मेरे को ये लगा कि सही के अंदर मानव सेवा से ओतप्रोत कोई कार्य है। राजनीति को जीवन के अंदर एक व्यापार बनाना या पैसा बनाना उद्देश्य नहीं होता जी, मगर एक जनमानस की धारणा को समझना, उसके मन के अंदर क्या है। कोई व्यक्ति आपके पास में कोई समस्या लेके आए तो उसके कागज मात्र से, उसके प्रार्थना पत्र मात्र से नहीं, उसके चेहरे को देख के समझ जाए कि इसका भाव क्या है। वाह वाह वाह। ये भाव जानने के लिए मेरा राजनीति के अंदर ये तीसरा टेन्योर था। पार्टी के रूप में 18 से 23 में भी मैं ही प्रतिनिधि था जी, मगर जब मैं 2013 के अंदर पहली बार विधायक बना तो राजस्थान के अंदर युवा विधायक का मेरे को खिताब मिला। और मैं अपने आप को हमेशा यही सोचता था कि जिम्मेदारी की भरी कुर्सी, कांटों का ताज, इससे हम पार कैसे होंगे। बहुत सारी चीजें थी जीवन के अंदर, उतार चढ़ाव भी आते हैं, बिल्कुल। राजनीति के अंदर बहुत सारे लोग भी रहते हैं, बिल्कुल। और अच्छे जिसको दोस्त कह सकते हैं वो भी रहते हैं, खींचने वाले भी रहते हैं जी, चारों तरफ एक आभा मंडल ऐसा बना हुआ था। हाँ, मगर मैंने जीवन के अंदर बहुत सारी चीजों को देखा। राजनीति के मायने के अंदर जब भी मैं निकला जी, आगे से आगे,
वो गांव की उस चौखट से निकल के आया, शहर की चमकती सड़कों को देखा मैंने, और राजधानी की उस शिखर के ऊपर आया तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी। जीवन के अंदर कोई भी काम करने से पहले मेरी माताजी और मेरे पिताजी का चेहरा मेरे सामने आ जाता था। जी जी जी। तो इस उद्देश्य को लेके जब मैं आगे बढ़ा और मैंने राजनीति के अंदर प्रवेश के रूप में 2004 के अंदर जब मैं जिस जगह के ऊपर हूँ, यहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान कॉलेज, यहाँ से मैंने शुरुआत की और मैं 2004 के अंदर पहली बार राजस्थान कॉलेज का उपाध्यक्ष बना। अच्छा। उपाध्यक्ष बनने के बाद में मेरे को ये लगा कि राजनीति के अंदर जब मैं लोगों को देखता था, आज की राजनीति जरूर थोड़ी चेंज है, मगर उस समय कोई गांव के अंदर एमएलए जाता था तो लोग कहते थे एमएलए साहब आए। हाँ हाँ, देखने के लिए एक बहुत बड़ा कारवा हो जाता। जी जी। जब हम गांव के अंदर जाते थे तो देखते थे, हाँ। तो वहां पे पिताजी कोई भी विकास की बात करते थे तो बोले आज टाइम नहीं, आज तो एमएलए साहब आएंगे, उसी उनकी पूरी देख रेख, गांव वालों को बुलाना, करना, ये करना, वो करना। एक दिन मैंने ठाना कि एमएलए क्या होता है, तो मैं देखने में भी चला गया जी। तो वहाँ पे जो भी माननीय सदस्य वहाँ पे आए थे, उनकी गाड़ी के चारों तरफ एक सिक्योरिटी थी। हाँ। लोग गाड़ी के पास बोले नहीं एमएलए साहब की कार है, वहाँ पे पास में जाना अलाउ नहीं है। अच्छा। तो मैं चला गया, मैंने देखा। हाँ। तो उन्होंने मेरे से भी कहा, मेरे मन के अंदर एक कल्पना जगी, एक संकल्प मैंने जो सीखा, मैंने सोचा अब तो एमएलए बनना है। अच्छा। और उसके बाद में मैंने निरंतर हाँ। यहाँ पे आया, जयपुर के अंदर आया, राजस्थान कॉलेज का इलेक्शन जोड़ा, और उसके बाद में मैं यूं कहूं कि जिस दूरदर्शन के केंद्र के ऊपर हम बैठे, ठीक इसके सामने एक झालाना अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी बिल्कुल है, इस हॉस्टल में मैं रहा। अच्छा। और मैंने 2011 के अंदर प्रदेश का चुनाव लड़ा अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी, और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष बन गया। उसके बाद में ठीक मैं वापस 2004 में गया और मैंने कहा कि गांव से जो संकल्प लिया उसको पूरा करेंगे। क्या बात है। हाँ। और मैं 2011 के अंदर मैं लग गया राजनीति के उस सक्रिय पटल के ऊपर, जो सबसे बड़ी पंचायत के अंदर पहुंचाता है। वाह वाह। और मैंने पूरी ताकत के साथ में जब भी मैं काम करता तो मेरे को गांव की मिट्टी जरूर याद आती कि कोई गलत हो गया तो सीधा गांव के ऊपर बात जाएगी जी। और मैंने एक संकल्प लिया 2013 के अंदर, जब यहाँ पे राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी की सरकार बनी, और एक नहीं, दो नहीं, भूतों न बहुत से 163 सीटें लेके जब राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसमें एक गांव से निकला हुआ मेरा जैसा भी व्यक्ति राजस्थान की विधानसभा में पहुंचता है। वाह। और मैंने एक संकल्प के तौर के ऊपर देखा, विधानसभा का सफर ही मैंने तय नहीं किया, 163 के अंदर मैं राज्य मंत्री भी रहा, संसदीय सचिव भी बना, और कंटिन्यू इस बगरू की बात को उस विधानसभा के पटल के ऊपर, शिखर के ऊपर मजबूती के साथ में उठाता रहा। मेरा संकल्प था कि जो हमारी मातृ शक्ति एक प्रिंट के नाम के ऊपर बगरू के अंदर काम करती है, जी। उस प्रिंट की आवाज राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर उठे और ऊपर तक जाए। वाह वाह। क्या उस समय राजस्थान की राजनीति का एक टेन्योर ऐसा भी आया, और राजस्थान की राजनीति के अंदर युवाओं की बड़ी भागीदारी हुई। युवा अपने आप को अपने हुनर से, चाहे स्टार्टअप की हम बात करें जी, चाहे हम खेती की भी बात करें, चाहे चिकित्सा की, शिक्षा की, अपने हुनर से अपने आप को मजबूत करने का उस समय था जी। उस समय का मैंने भरपूर उपयोग किया जी। और उपयोग करते हुए मैंने एक भामाशाह, जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी गई, महिला परिवार की मुखिया होगी, और भामाशाह के ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की। अच्छा। एक अच्छी फिल्म हमने बनाई जी। और उसको पूरे राजस्थान के अंदर हमने लागू किया। महिलाओं की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ती गई। एक भामाशाह कार्ड बना, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो था, और दूसरी तरफ जो महिला हमारी मुखिया थी उनका फोटो था, और उससे एक जागृति आई। जागृति आने के बाद में सरकार में मेरे को भागीदारी भी मिली, और वो भागीदारी कंटिन्यू चलती गई। मैंने एक बहुत मजबूत शिखर के ऊपर ये जब देखा कि राजनीति का पटल इतना ही मजबूत है, मगर इसको अपनी मेहनत से, अपनी प्रेरणा से और अपने सूझबूझ से एक मजबूत पटल के तौर के ऊपर आगे तक ले जाया जा सकता है। मैं निरंतर रहा। हो सकता है 2018 के अंदर मेरे को एक सफलता केवल पास में से आके निकल गई, मैं मात्र 2,500 वोटों से रह गया, मगर मैंने कभी उस काम को जो जनता से जुड़ा रहता है
मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इलेक्शन हार गया जी। मैंने कंटिन्यू 13 से 18 के बीच में जो काम होता था हाँ। वैसे ही पब्लिक से मिलना, लोगों के बीच में जाना, गांव के अंदर कैंप लगाना, चिकित्सा कैंप लगाना, रक्तदान शिविर लगाना, और कोई भी केंद्र सरकार से मिनिस्टर वगैरह आते थे एसएमई के माध्यम से, हम उनको बगरू में लेके जाते, बगरू की तमाम योजनाएं बताते। और फिर से 2023 के अंदर जनता ने मेरे को अवसर दिया, मैं फिर 46,000 वोटों से चुनाव जीता। कैलाश जी, जिस तरह से आपने बतौर युवा विधायक के रूप में अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया, जितनी भी योजनाएं आपके हाथ में आई, इस समय हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत सारी योजनाएं जनता को सौंपी हैं, और जितने भी जनता के प्रतिनिधि हैं आपकी तरह, वो उन योजनाओं को एक आम जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं। हम सारी योजनाओं के बारे में बात करें, सबसे पहला जो एक बात आती है वो है आने वाला जो समय, यानी कि बारिश का समय है, और ये जो बारिश का समय है सभी लोग इसका बहुत आनंद लेते हैं। ऐसे में बगरू जो क्षेत्र है वहाँ पे जब बारिश आने वाली है, आपकी तरफ से क्या इंतजामात हैं कि वो बारिश बगरू के लिए लाभदायी सिद्ध हो? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का जो नेतृत्व है राजस्थान के लिए, वो काफ़ी लाभदायक जी। उन्होंने जिस तरीके से पिछली बार भी देखा, जब जब पानी की बात आई तो उन्होंने हंसते हुए बोला कि अब की बार ऊपर वाले की इतनी मेहरबानी होगी कि कभी आवश्यकता नहीं होगी राजस्थान को पानी जी। और जिस तरीके से पिछली बार बारिश हुई वो आप लोगों ने भी देखा, बिल्कुल, नदी, तालाब, टांके, ट्यूबवेल, हैंडपंप, कुआं, बावड़ी, वो जिस तरीके से हंसते हुए भर गए। लोग कहते हैं ना, पानी जब लहलाता है तो गांव के लोग कहते हैं कि ये हंसता हुआ तालाब है, ये हंसती हुई बावड़ी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प था उस समय जी, और वो संकल्प उन्होंने ऐसे ही नहीं चालू किया, उनके मन के अंदर एक कल्पना जगी। इस इतिहास को बड़ा मजबूती से हमने देखा जी। तो पहले के ज़माने के अंदर क्या होता था, बहुत यस बात थी कि गाँव के अंदर मंगलवार का दिन, आज बड़ा शुभ दिन है जी, और मंगलवार के दिन को लोग विशेष मानते थे। गांव के अंदर जैसे ट्यूबवेल की गाड़ी लगानी हो, आज तो बालाजी का वार है, आज नहीं लगाएंगे, अच्छा, केवल पूजा ही करते थे जी। और ये कहते थे कि ये हमारा धान का क्षेत्र है। पहले एक कृषि के क्षेत्र के अंदर शाम के टाइम में, जिसको इदी राजस्थानी भाषा के अंदर थ्रेसर बोलते हैं, धान निकलता था, फिर वहीं सोते थे, पूजा होती थी जब तक वो पूरा नहीं उठता था। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने कहा कि हम इस अभियान को वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान बनाएंगे, बिल्कुल, और 5 तारीख से इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। इतिहास को देखा कि इतिहास के अंदर पहले हम किसी भी व्यक्ति का सम्मान करते थे तो वो उससे डबल सम्मान देता था, और पिछली बार भी ये हुआ। हमारे जितने भी नदी, बावड़ी, तालाब, टांके, समुंदर, सबकी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर राजस्थान में, चाहे मैं विधायक हूँ, चाहे मेरे और साथी विधायक हूँ, 200 विधायक, कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं की जी। और एक मानवता के तौर के ऊपर नर सेवा नारायण सेवा मानते हुए उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, नदी तालाबों की पूजा करेंगे, जहाँ से पानी का संरक्षण होता है उस क्षेत्र को उपयोगी कैसे बनाएंगे। ये पिछली बार जब उन्होंने किया तो इंद्रदेव भी इतने ही मेहरबान हुए कि अब तक लोग कहते हैं गाँवों के अंदर पहली बार नदी नाले उफान के ऊपर थे, और इतने भरे कि लोगों ने एक मन्नत के तौर के ऊपर देखा। और अब की बार आप देख रहे हो कि मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प था उसको पूरा करने के लिए पूरा राजस्थान एकजुट होकर लग गया। बिल्कुल। मैं उदाहरण देता हूं आपको कि राजस्थान के अंदर जयपुर और राजधानी के अंदर रामगढ़ बांध है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पत्रिका समूह को भी। कोठारी साहब ने हमारी एक दिन मीटिंग बुलाई, उनमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए, और उन्होंने तनिक समय नहीं लगाया, और उन्होंने कहा कि हम इस काम को हाथ में लेंगे, हमारी सरकार का अभियान भी है और इस अभियान को आपके साथ पूरा करेंगे। वाह, क्या बात। और उसको पूरा करते हुए 5 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री जी रामगढ़ जाते हैं, उससे पहले बारिश इंद्रदेव भगवान उनका स्वागत करते हैं। तो इससे ये आकलन लगा सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर, और देखिए अभियान अभी रुका नहीं, अभियान कंटिन्यू चल रहा है जी जी। और मैं बगरू की बात करूं तो इस अभियान की शुरुआत हमने नेवटा बांध से की, और नेवटा बांध से करने के बाद में भापुरा बावड़ी, चिरोटा बांध, चित्रोली बांध, और ये तमाम जो
में वर्षा के जो स्रोत जिससे जल संरक्षण होता है, हाँ, हाँ। और जहाँ से पानी आता है जी। और इनके अंदर पानी जाने के बाद में रुकता है, वो जितने भी एनक्रोचमेंट थे उनको हटाने का अभियान सरकार और गांव के माध्यम से चल रहा है। सब लोग लगे हुए हैं। एक हमारी टीम आए दिन जयपुर में, चाहे सांसद जी हो चाहे एमएलएज हो, ये रामगढ़ जाते हैं और आए दिन हमारे कार्यक्रम यहाँ पे बन रहे हैं। इसका सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण नाम दिया और मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व के अंदर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान गांव गरीब किसान की आवाज बनेगा। और आने वाले समय के अंदर जो राजस्थान के अंदर दिक्कत होती थी पानी की, वो पूरी तरीके से एक आमूलचूल परिवर्तन के तौर के ऊपर एक बहुत बड़ा मैसेज राजस्थान के अंदर जाएगा और जो पानी की दिक्कत थी वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। ये जो अभियान की बात कर रहे हैं, इसकी सबसे सुंदरता है कि जन भागीदारिता से जुड़े हुए हो। बिल्कुल, हर आदमी ई कमाई न जुड़े, हर इंसान, हर व्यक्ति वो जो आसपास का क्षेत्र में रहे वो इस जुड़े और जन भागीदारिता के साथ ये अभियान न आगे बढ़ा। बिल्कुल सही अब आप जो बात कर रहे हैं कि जल की आप बात करी जी, आप बात कर कि गाँव का आसपास की आवश्यकता की मुख्य बाकी कई कई आवश्यकता हो सके। तो जब आप अभी देखा आसपास में तो सबसे पहली आवश्यकता जो मन लागे बा लागे कि वहाँ का आवागमन का साधन होना चाहिए। बिल्कुल। और बस साधना ने चालबा की खातिर चौकी सड़का होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों थाने भी लागे? बिल्कुल, जब जयपुर से बगरू जाते हैं तो बगरू तो रास्ते में आता है तो वहाँ पर जो चहल पहल देखने को मिलती है, अंदाज़ा लग जाता है कि ये बगरू आ गया है। तो कैलाश जी, ये जो सड़क की बात अभी पूनम जी ने कही है, सड़क में कितना विकास हुआ है, चाहे वो बगरू के अंदर हो या फिर में जो मुख्य सड़क है वहाँ की बात करें? क्योंकि माने जो सुनवाने मिला वो ज़्यादातर आपको प्रयास, आपका फोकस जो रहा है वो सड़क मार्ग में दुरुस्त करवा की खातर या जो मुख्य मार्ग से जोड़वा की खातर आपको प्रयास बहुत जोरदार रहा है। देखिए, मैंने शुरुआत में जिक्र किया आपसे कि इसमें 47 किलोमीटर की रिंग रोड जो हमारी सरकार लेके आई 2003 में जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, और उसको थोड़ा सी विराम लगा 2008 से 13 के बीच में, मगर इसको अभियान को हमने कभी रुकने नहीं दिया, योजना को कभी ढीला नहीं पड़ने दिया जी। और योजना के ऊपर किसी की नज़र नहीं लगने दी जी। और जहाँ तक मैं खासकर बात करूँ विधानसभा क्षेत्र की, तो अभी जो हमारा बजट था, पहला जब राजस्थान सरकार का बजट आया था और उसमें ये लोगों का ये कहना था कि ऐसा बजट तो सरकार के अंतिम साल के अंदर आता है जब सरकार वापिस से चुनाव लड़ने जाती है। जी। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी का एक दृढ़ संकल्प था कि गाँव के अंदर आवागमन दुरुस्त होगा तो गाँव के अंदर रोजगार बढ़ेगा। और उसको देखते हुए बगरू विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करता हूँ तो करीबन पिछले बजट के अंदर हमने 10 करोड़ की सड़कें दी और इस बजट के अंदर फिर 10 से 12 करोड़ की सड़कें ली। और जो मुख्य गांव है जिसमें लगभग 30 ग्राम पंचायतें थी, 21 नगर निगम के वार्ड थे और 2 नगर पालिकाएं थी। आज 13 पंचायतें हमारी नगर निगम में, रिंग रोड के अंदर वाला एरिया नगर निगम के अंदर गया है, मगर वो भी गाँव से जुड़ा हुआ एरिया है जी। और हमने लगभग पहली बार एक अटल गौरवपथ के रूप में, जैसे बड़ा क्षेत्र है मुआना, इसके अंदर हम लेके आए कि गांव की सड़क अगर दुरुस्त होगी, गांव का एरिया दुरुस्त होगा, तो लोग कहते थे कि गांव की जो बात है वो मुख्य रूप के ऊपर उसकी एंट्री बताती है। बहुत सही है कि एंट्री अच्छी होगी तो गांव कैसा होगा। बिल्कुल। तो हमने इसको पूरा करने के लिए न करीब रिंग रोड के पास वाले गाँव को दुरुस्त किया, अपितु इससे जुड़े हुए 144 गांव बगरू विधानसभा के और 1000 ढाणियां जिसमें एमएलए लेड का भी पैसा आता है और एमपी लेड का भी पैसा आता है जी। उसको भी हमने इससे जोड़ा। कहीं सीसी सड़क, कहीं WBVM, कहीं नॉन पेचेबल मिसिंग लिंक, सारे एरिए को पूरा करते हुए मेरे को खुशी है कि लगभग 70 से 75% एरिए को हमने कवर किया और सड़कों के रूप में जो सुदृढ़ीकरण किया उनको दुरुस्त किया। आज भी इस बगरू की पहचान सड़कों के रूप में इस राजधानी के अंदर एक बहुत अच्छी बन चुकी है। बारिश का समय जरूर 2-2.5 महीने का है, इसके बाद में फिर से हम इसको मजबूत रूप देते हुए इसको फिर से चालू करेंगे। मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि विधानसभा क्षेत्र के अंदर चाहे जगतपुरा, प्रताप नगर, मॉडल टाउन, लूनियावास, आगरा रोड,
टोंक रोड, इसके जितने भी जो हाईवेज हैं जी, वो जी। बगरू के अंदर लगते हैं। अजमेर रोड है, जी। तो इससे सटे हुए जितने भी गांव हैं जी। उनको प्राथमिकता से देते हुए, प्राथमिकता देने का एक ही उद्देश्य है हमारा कि हमारी छोटी बहनें एजुकेशन से जुड़ी हुई इस एरिया के अंदर। जी जी मैंने पहले भी कहा कि बगरू विधानसभा क्षेत्र एजुकेशन का हब है। 13 यूनिवर्सिटी है इसके अंदर, जी 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 बड़ी से बड़ी मणिपाल यूनिवर्सिटी भी है। चाहे इस छोर के अंदर मैं नेशनल यूनिवर्सिटी की बात करूं, चाहे इस छोर के अंदर मणिपाल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, तो इसको जोड़ते हुए जो सड़क तंत्र के अंदर आमूलचूर परिवर्तन भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है, जी वो आने वाले समय के अंदर इस बगरू की आवाज बनेगा। जी जी और आवाज बनते हुए बगरू के अंदर एक सुगम व्यापार की भी बात करें, एक आवाजाही की भी बात करें, वो और मजबूत होगा और सड़क तंत्र को हम और अच्छा मजबूत करें। आपने यूनिवर्सिटीज़ की बात की, अगर हम विद्यालय स्तर तक की बात करें तो बगरू में जो सरकारी विद्यालय हैं या अगर निजी विद्यालय भी हैं तो उनकी क्या स्थिति है, किस तरह का वहाँ पे एक शिक्षा का स्तर है? देखिए, जब मैं 2013 में पहली बार विधायक बना तो मेरा एक एजुकेशन, क्योंकि मैं खुद सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ा हूँ, जी 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 मेरी सीनियर मेरे ही गांव के अंदर पास में मुंडिया राम सर है, वहाँ से हुई। तो मैं जब देखता था तो हमारा कमांड विद्यालय चलता था, बहने भाई एक साथ बैठते थे। जी तो गर्ल्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, दिक्कत तो रहती है उनके साथ में। बॉयज़, जब मेरा मन के अंदर एक सपना था कि कभी मैं कुछ बनूंगा तो मैं एक अभियान चलाऊंगा जो एजुकेशन से जुड़ा होगा। जी तो मैंने 13 से 18 के बीच में जो ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर विद्यालय उनको ठीक करने का काम किया। जी और मेरा एक संकल्प था कि विद्यालय के बाहर जहाँ पे माँ सरस्वती की प्रतिमा नहीं लगी हुई है वहाँ पे माँ सरस्वती की प्रतिमा लगे और लगभग 1000 बच्चों को बैठने की कैपेसिटी का डोम बने, बड़ा डोम बने। जी, उसके नीचे इंटरलॉकिंग टाइल्स लगे और टाइल्स लग के दोनों तरफ ग्रीनरी हो। हम लगभग 30% काम करने में कामयाब रहे 13 से 18। जी मगर 18 से 23 के बीच में मैं नहीं रहा। अगर 23 में मैं जैसे ही आया तो मैंने इसको युद्ध स्तर के ऊपर लिया और आपको कहते हुए खुशी है मेरे को कि अभी इस अभियान को हमने एक आंदोलन बना दिया और पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर 2-2 विद्यालय अब तक लिए। कभी आपका बगरू पधारना हो तो बड़ी स्कूल को आप देखना, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक डोम लगा हुआ है, नीचे इंटरलॉकिंग टाइल्स है, कंप्यूटर लैब है। और जो मैं बात कर रहा था हमारी छोटी बहनों की, उनको दिक्कत परेशानी होती थी फैसिलिटी के लिए, जी बच्चों के लिए अलग और छोटी बहनों के लिए अलग सुविधाओं का जो शौचालयों का निर्माण हमने किया, वो आने वाले समय के अंदर इस विधानसभा क्षेत्र के लिए एक नवाचार के रूप में इतिहास में इसके नाम को अंकित किया जाएगा। और हमने फर्स्ट फेज के अंदर 144 स्कूलें लिए, सेकंड फेज के अंदर जो बचेगी स्कूलें लेंगे। तो ये शिक्षा के अंदर एक आमूलचूर परिवर्तन, एक परिवर्तन हमने और किया। गाँव के अंदर देखते हैं कि कोई बीएड की तैयारी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और उसको एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। तो हमने वहाँ के प्रिंसिपल को बोला कि प्रतिभाएं गांव से निकलती है, प्रतिभाएं निकलनी भी चाहिए। और मेरा शुरू से उद्देश्य रहा, मैं हर भाषण के अंदर भी बोलता रहा कि जिस दिन बगरू विधानसभा क्षेत्र की प्रतिभाएं पढ़ लिख के राजस्थान हिंदुस्तान की उन कुर्सियों पे जाके बैठ जाएगी जहाँ पे विकास की रूपरेखा तय होती है, जहाँ पे कानून बनते हैं, उस दिन बगरू निखरता हुआ दिखेगा। और हमने प्रैक्टिकल देखा इसको और एक ऐसे छोटे पंपलेट करके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर डाला, प्रिंसिपल से कहलवाया। तो वहाँ पे हमारी बहुत सारे छोटे भाई बहन जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो वहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि मैं साइंस की क्लास ले सकती हूँ, मैं एडवांस हिंदी की ले सकती हूँ, मैं जूलॉजी, बॉटनी, हर विषय के अंदर वो काफ़ी विद्वान थे। और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उससे वहाँ के एजुकेशन के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। और आज वो प्रभाव है कि बगरू जैसे एरिया के अंदर सर देखते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में हमारी छोटी बहनें, छोटे भाई जिनकी परसेंटेज की बात करें कोई 98, 99, तो शिक्षा का क्षेत्र जिस तरीके से सुदृढ़ हो रहा है। एक दूसरा आमूलचूर परिवर्तन इसलिए भी आया कि बगरू में जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, आज मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो रोजमर्रा के रूप में खेती का काम करते हैं, व्यापार में कपड़े का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं और पशु
जो जीवन एक उनसे जुड़ा हुआ है, दूध से, डेयरी से अपना व्यापार चलाते हैं, उनको ये लगा, तो मैं जब भी दौरे पे रहता हूँ, टूर पे रहता हूँ, तो उनको मैं बोलता हूँ कि हमारा जो मिडिल क्लास जीवन है वो जीवन कहीं ना कहीं माता पिताओं से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी आप इनकी सूरत को देखना, हमारे घर को देखना, इसको देखते हुए आगे बढ़ना है। और मैं इन यूनिवर्सिटियों का हवाला देता हूँ कि ठीक है, पैसे वालों के बच्चे इसमें आते हैं, और आज सर मेरे को आपको कहते हुए इस बात में प्रसन्नता है कि उनको ये लगा, तो लगभग 70% प्रतिभाएं गवर्नमेंट स्कूल से बगरू की निकली है। और हमने इसका प्रयोग लूणियावास, मॉडल टाउन, जगतपुरा, प्रतापनगर, जो भी हमारी आदर्श विद्यालय की स्कूलें हैं उन सब के अंदर किया है। और आने वाले समय के अंदर इस स्तर को बढ़ाएंगे ही, गिरने नहीं देंगे, जिससे सही में शिक्षा का जो क्षेत्र है और शिक्षा में जो आमूलचूर परिवर्तन आया है वो बढ़ता हुआ मेरे को दिख रहा है। कैलाश जी की बातों से मन बहुत उत्साहित हो रहा है मेरे ख्याल से। विकास का जो आयाम तय कर रहा है वह कतरा अच्छा तरीका से आगे बढ़ा रहा है, कतरी सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। तो वह वास्तव में सुनवा में, देखवा में आपने लाग रही हो कि वो विकास वास्तव में बटे तक पूग्यो है। और जो मातृशक्ति की बात आप बार बार मैंने कर रहा हो, तो वह वास्तव में बटे देखवा ने मिला भी है। जब भी आपका कोई कार्यक्रम हुआ है, सभा हुआ है, तो जिया की किया कर हुजूम जो उमड़ा है वो सबसे ज्यादा जो दिखा है वो मातृशक्ति को स्नेह है, प्रेम, आपको ऊपर आशीर्वाद ज्यादा दिखा है। तो इको आपको विशेष प्रेम को कई कारण रहे है। देखिए मैम, जब बगरू के अंदर कार्यक्रम होता है जी, तो स्टार्टअप से जुड़े हुए कार्यक्रम, हुनर से जुड़े हुए कार्यक्रम हमने हर ग्राम पंचायत के अंदर ये कहा है, वहाँ के सरपंच गणों से मिलके, और जहाँ पे हमारी महिला सरपंच होती है, महिला प्रतिनिधि होती है, उनको बोलते हैं कि यहाँ पे गांव के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है परिवार के अंदर। आप तो जानते हो कि लगभग 2 लाख के करीब वोट हमारे गाँव से निकलते हैं। ये एरिया भी लगभग गाँव से जुड़ा हुआ है, मगर ये थोड़ी सी शहर की परिपाटी के अंदर आ गया। उनको ऐसे लगता है, महिलाओं को हमने उस परिदृश्य में तैयार किया है कि आपको घर का मुखिया बनना है, तो वो चाहे सिलाई से, चाहे स्टार्टअप से, चाहे हाथ के हुनर से, बहुत सारे प्रयोग करते हैं। और ये कहूँ कि जिस तरीके से डिजिटल इंडिया की मैं बात करूँ, माननीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प है उसमें संकल्प को पूरा करने के लिए कभी भी, जैसे मन की बात का कार्यक्रम है मोदी जी का, तो हमारा प्रयास रहता है कि वो मन की बात का कार्यक्रम हर बूथ के ऊपर, हर शक्ति केंद्र के अंदर, हर मंडल के ऊपर चले। तो इस हुनर को जब महिलाएं देखती है और देखने के बाद में वो कहती है कि इस विजन को आगे कैसे बढ़ाया, और कहीं पे मेरा नाम आता है कि आज माननीय विधायक जी उस ग्राम पंचायत में आएंगे, तो उस ग्राम पंचायत के नहीं, दूसरी ग्राम पंचायतों की महिलाएं भी वहाँ पे पहुँच जाती है। हमने नशा मुक्ति अभियान के भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए। ये कहा कि इससे परिवार का नाश तो होता ही है, मगर एक परिवार टूट सा जाता है। बिल्कुल। तो ये नवाचार जब हमने दिया, और कभी भी कहीं पे भी किसी भी ग्राम पंचायत के अंदर कार्यक्रम चलता रहता है, तो मैं जब भी टूर पे निकलता हूँ और हमारी महिला समूह कहीं पे मिल जाती है तो मैं गाड़ी रोकता हूँ जी, वहाँ से उनसे बात करता हूँ। कोई दिक्कत परेशानी तो आपको नहीं है जी, जी। किसी भी प्रकार की कोई योजना के माध्यम से उनको हमें, जैसे ये कहते हैं कि कढ़ाई के रूप में, कसीदा के रूप में, बगरू प्रिंट के रूप में कोई भी अच्छी चीज होती है तो एक पारितोषिक के रूप में उनको दे भी देते हैं। जी, जी, तो मेरा जो लगाव है ना, उनको, उनका लगाव एक वोटर जनप्रतिनिधि का नहीं है, एक परिवार का जुड़ाव है। तो कहीं पे भी वो मेरी बात को सुनते हैं या उनको पता लगता है कि विधायक जी वहाँ पे आ रही है, तो महिलाओं का हुजूम उमड़ घुमड़ के वहाँ पे पहुँचती है। और ये आपको मैं कहूँ कि आज 17 जून है और आप देखना, हम 30 जून मेरा जन्मदिन भी रहता है, उसको हम एक बगरू संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसमें देखना आप महिलाओं का जो हुजूम आएगा उमड़ घुमड़ के। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ उनको दिया है, केवल जो योजनाएं थी सरकार की, माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार, और उसके अंदर उनको ये लगता है कि इसमें हमारी भागीदारी से परिवार मजबूत हो जाएगा और माननीय विधायक जी मजबूत हो जाएंगे और एक महिला शक्ति के रूप में हम उभर के निकलेंगे। तो उसी बात को वो पूरा करते हुए कहीं पे भी कोई बात आती है तो वो निकल के आती है और उससे महिला मजबूत हुई है। और मजबूत होते हुए मैंने 3-4 चीजें और मैं इस
चैनल के माध्यम से भी आपको बताऊं कि महिलाओं को जब ये लगा कि मैं मेरे पैरों के ऊपर खड़ी होके मैं मेरे को ही नहीं अपितु परिवार को भी संबल दे सकती हूँ, उसके बाद में ये चीज़ एक लहर की तरह दौड़ पड़ी। और दौड़ने का एक बड़ा रीज़न ये भी था कि आने वाले समय के अंदर जो 33% आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है, उससे भी महिलाओं को एक बहुत अच्छा एक अवसर जिसको कह सकते हैं, वो अपने आप को हुनर समझती है कि आने वाले समय के अंदर जब ये बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकती। तो एक राजनीतिक परिदृश्य से भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है, एक मानवता से भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है, एक रोजगार से भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है, और एक परिवार को उन्नत बनाने से भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है। आपने बहुत सही बात की कैलाश जी। ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने 11 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद ये घोषणा की है। आपने अभी अपने जन्म दिवस का जिक्र किया है, इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने बगरू की जो ब्रांड वैल्यू है, बगरू प्रिंट के बारे में बात की है। बगरू जो प्रिंट है वो मतलब राजस्थान में से अगर जाता है प्रिंट, तो बगरू प्रिंट आपने कहा कि देश के बाहर भी जा रहा है, देश में भी बिक रहा है, और राजस्थान में तो खैर उसका नाम है ही। क्या स्थिति है आज बगरू प्रिंट की? जो वहाँ के व्यवसायी हैं जो बगरू प्रिंट का काम कर रहे हैं, उसमें भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और युवा भी जुड़े हुए हैं, सभी लोग जुड़े हैं। किस तरह से उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है बगरू प्रिंट राजस्थान? देखिए, हम जैसे आप कहते हो कि बगरू की जब अजमेर रोड के ऊपर जाते हैं तो चहल पहल अलग से बिल्कुल दिखती है। हाँ। जब आप कभी बगरू पुल के ऊपर नहीं जाके अंदर कस्बे के अंदर जाएंगे तो आपसे सबसे पहले वहाँ पे जुगल दरबार नगरी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जी। और हर किसी से जाके आप बात करोगे तो सबसे पहले बात करेंगे प्रिंट नगरी। जी। और जैसे जैसे आप अंदर जाओगे तो जिस भी घर के अंदर आप प्रवेश करोगे तो मातृशक्ति वंदन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वंदन अधिनियम लेके आए, और आपकी शुरुआत वहां से ही होगी। जी। आपको पहले पहुंचेंगे, सत्कार होगा जी, और सत्कार होते हुए यही बात करेंगे कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। और अंदर जाके देखोगे तो ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंदर प्रिंट का काम नहीं होता। बेसिकली बोलते हैं कि हमारे जो छिपा सामूहिक समाज के लोग इस काम को करते हैं, मगर बगरू का ट्रेंड है कि सब लोग इसको करते हैं। और जिस तरीके से माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने 2-2, 3-3 तो हमारे पद्म श्री है बगरू की। जी बिल्कुल। हाँ, राजस्थान की शान रहे इस वाले मामले के अंदर। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हर कोई क्षेत्र के अंदर हम कहते हैं, जैसे अभी मैम ने जो ड्रेस वेयर कर रखी है, इसकी भी वहाँ पे बगरू प्रिंट की क्वालिटी भी अलग होगी और उसकी क्वांटिटी भी दिल को भर जाएगी। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो इसकी क्वांटिटी ऐसी होगी तो हम कर नहीं सकते। मगर जो मैंने देखा है, मेरे को आने के बाद में मैंने प्रयास किया है कि प्रिंट की पटल की आवाज़ हिंदुस्तान तक जाए, विदेशों तक जाए। और जब भी यहाँ पे मेला लगता है तो विदेशी फॉरेनर्स भी बहुत आते हैं। और आने वाले समय के अंदर जो प्रयास हमने किया है, उस प्रयास को मैं ये कह सकता हूँ कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की कंपनीज बगरू के अंदर बड़ी और स्टार्टअप की भी यहाँ पे डिजिटल इंडिया से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनीज है, उसके अंदर अगर हाथ के हुनर की हम बात करते हैं तो उसमें प्रिंट का बहुत बड़ा नाम है। और महिलाओं का जहाँ तक हम बात करते हैं तो महिलाएं इन कंपनीज को चला रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम घर के अंदर दिन के अंदर वहाँ पे काम करना, उसके बाद में अपने प्रिंट का काम करना और आगे तक उसको पहुँचाना। जी, मैं जयपुर राजधानी की बात करता हूँ तो हमारा खजाने वालों का रास्ता हो, नेहरू संबंधित अजमेर रोड हो, MI रोड हो, उसके अंदर भी हम कपड़े की कोई बात करते हैं तो उसमें सबसे फेमस अगर कोई चीज़ निकलती है तो बगरू सांगनेरी प्रिंट ही आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये आने वाले समय के अंदर और इसको बढ़ावा मिलेगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी जो सेमिनार होती है अब की बार बगरू में आयोजित कराई जाए, और जो हुनर इसका करते हैं उसका भी प्रयोग वहाँ पे कराएं। और ये कहते हैं कि कढ़ाई जिसको एक प्रिंट के माध्यम से बनते हैं, किसी कपड़े के अंदर कलर दे के तैयार करना
ये तो बहुत पहले से चल रहा है, मगर किसी को अपने प्रिंट के माध्यम से तैयार करके उस एरिया का मैसेज देना, ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी, वो आने वाले समय के अंदर जो हम और अच्छे प्रधानमंत्री जी है वहाँ को जोर तो हमेशा ही चीज पर है, स्किल डेवलप होना चाहिए, हाथ को हुनर होना चाहिए, तो आगे कामयाबी अपने आप मिले है। तो आप जो 11 वर्ष की आप बात करें, अगर मोदी सरकार केंद्र में आपका 11 सरकार पूरा करे, अभी पछे जो कार्य ले विकास की दौड़ ले शुरू कराया है, बिना आगे बढ़ा रहा है, तो भी के दौरान कई उल्लेखनीय कार्य करे, अब भी आप जाना आगे बढ़ा। 11 वर्ष की जो उपलब्धियां रही हैं उन्हें अब जैसे क्योंकि आपका जन्मदिन भी आने वाला है, तो इन तमाम उपलब्धियों को जो अभी और भी क्रियान्वित होनी बाकी है, क्या आपके जन्मदिन से इसकी शुरुआत होने वाली है, या जन्मदिन को इस रूप में आप मनाने वाले हैं कि जो प्रधानमंत्री महोदय ने जिस तरह की योजनाएं देश भर को दी हैं और इससे विकास की एक गंगा बहने वाली है, वो किस तरह से जुड़ने वाली है? देखिए, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के 11 वर्ष हुए जी, वो संकल्प से सिद्धि हमारी सरकार की प्राथमिकता भी है। और प्राथमिकता किस तरीके से आगे बढ़ी, आज दुनिया में जिस देश का डंका बजता है वो ऐसे ही नहीं हुआ, बिल्कुल, उसके लिए दिन रात खपे, एक अथक मेहनत का परिणाम है ये। आज देश के ऊपर किसी प्रकार की कोई बात आती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सेना को खुली छूट दी। बिल्कुल, एक जमाना था जिसके अंदर कोई दूसरा देश हमारे देश को आंख दिखाता था, हम और देशों के जाके हाथ जोड़ते थे, ये करते थे, वो करते थे। मगर आज एक ज़माना ऐसा भी आया कि कोई हमारे देश को आंख दिखाता तो हम 300 किलोमीटर अंदर जाके ठोकते हैं। बहुत सही बात है। एक ऐसा जो विजन माननीय प्रधानमंत्री जी का है, संकल्प से सिद्धि, उसमें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो, चाहे अटल पेंशन योजना हो जी, इन तमाम योजनाओं को माध्यम रखते हुए, चाहे जीवन ज्योति योजना हो, चाहे सुरक्षा बीमा योजना हो, ये जितनी भी योजनाएं हैं उनको हमने देखा। आज देखिए देश के अंदर कितने एम्स हैं, कितनी यूनिवर्सिटी हैं। आज देश के अंदर देश से वंदे भारत ट्रेन और अमृत भारत स्टेशन योजना। आज माननीय प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले से ये कहते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन एक अभियान, नहीं आंदोलन बन चुका है। जी, तो व्यक्ति के मन के अंदर एक जिज्ञासा जगती है, एक कल्पना जगती है कि ये मैं कर रहा हूँ गलत तो नहीं कर रहा। तो ऐसा विजन अगर किसी प्रधानमंत्री का है तो आने वाले समय के अंदर विकसित रूप में भारत 2047 में एक विकसित बनेगा, मजबूत बनेगा, जो देश आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन सकता है, वो देश आने वाले समय के अंदर दुनिया के ऊपर राज भी कर सकता है। बहुत सही बात है। उस देश की हम योजना है कुछ इन दिनों के अंदर तैयार नहीं हुई, जिसका विजन माननीय प्रधानमंत्री जी कब से देख रहे हैं। कब से उन्होंने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम देखते थे एक देश के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। जी। और वो जैसे ही आए उन्होंने संकल्प लिया, 370 जैसी एक कलंक था हमारे देश के ऊपर, उसका खात्मा किया, 35A को खत्म किया। आज लोग बोलते रह गए ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं तो कभी किसी पे ये कहते हैं कि एक फटाका या चींटी भी मरती हुई नहीं देखी। टेररिज्म की बात है, आतंकवाद की बात है, उसको जिस तरीके से खात्मा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर हुआ है, आज दुनिया के अंदर देश का जिस तरीके से नाम लेते हैं। पहले के ज़माने के अंदर कोई देश के प्रधानमंत्री जी कहीं पे विदेश के अंदर जाते थे तो या तो वहाँ के जो एयरपोर्ट थे उनकी एयरपोर्ट के लोगों को पता रहता था या उनकी टीम को पता रहता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों के अंदर जाते हैं तो कौन कहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री है। और एक ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर देश मजबूती के साथ में आगे बढ़ रहा है। मैं तो ये कहा कि पिछले टाइम से हम देखते हैं हमारी मातृशक्ति चूल्हे के अंदर धुआं से बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। PM उज्ज्वला योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था, आज करोड़ों लोगों को आवास देने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। ये एक संकल्प है और ये संकल्प कोई मन के अंदर कागज के अंदर लिखने से नहीं होता, ये विजन से होता है। और विजन किसका मजबूत है, किस माध्यम से हम कर सकते हैं और उसका समय क्या है। उन्होंने तो कहा आज हाईवेज की बात करते हैं हम। आज देश का ट्रांसपोर्टेशन कितना मजबूत हो गया, बहुत मजबूत हुआ है। हम यहाँ से जिस रिंग रोड की बात करते हैं, लोग कहते थे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवेज की बात करते हैं। आज मैंने कल एक कार्यक्रम में मेरा जाना हुआ
कार्यक्रम के अंदर लोगों ने मेरे से ये कहा, सर आपने रिंग रोड से पहले दौसा जाना पड़ता था, अब हम सीधे जा रहे हैं, हमारा तो पूरा ही विकास हो गया, आपने पूरा अच्छा कर दिया। जी जी तो जी। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी सर देश के अंदर आना, हर क्षेत्र के अंदर, मैंने स्टार्टअप की बात की, हाथ के हुनर की बात की। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते थे हाथ के हुनर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आज खेलो इंडिया जैसी स्कीम्स के अंदर देश के अंदर कितने हमारे भाई बहन कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। बिल्कुल। पहले गांव के अंदर प्रतिभाएं लोग देते थे, उस गांव के अंदर निकली। आज इन्हीं के विजन के माध्यम से ये प्रतिभाएं निकल रही है। गांव के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड योजना से किसान कितना मजबूत हो गया, पता नहीं था लोगों को। पहले कोई योजना बनती थी ये तो कहते थे, मैं किसी पॉलिटिक्स की बात लिए नहीं कर रहा, मगर पहले कहते थे कि 1 रुपया बेचते हैं तो वो तो खिसकता 90 पैसे जाते हैं। जी, आज वहां से निकलता है हर 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर किसानों के खाते के अंदर पैसा आना। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की मैं बात करूं तो ये योजनाएं किसी से छुपी हुई नहीं है, और इन सभी योजनाओं को गांव गरीब किसान की ताकत देने के लिए, आवाज देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प से सिद्धि का कार्यक्रम हमने स्टार्ट किया, ये हमारा अनवरत चल रहा है। हमने ऐसा नहीं कि किसी प्रेस के सामने आके और इस योजना को बोल दिया हो गया। ये योजना गांव ढाणी गरीब किसान शोषित वंचित पीड़ित सब तक जाएगी और उनको पता चलेगा। और आज किसी भी गांव के अंदर, किसी भी घर के अंदर हम जाके महिला से बात करें और उनसे चर्चा करें, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है, हाँ मेरे को सिलेंडर मिला, हाँ, मेरे को गैस चूल्हा मिला, बिल्कुल। तो इसकी आवाज़ है सर। हाँ। और उसकी आवाज़ की ताकत ये कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो 11 साल है वो एक बेमिसाल, एक चुनौती के रूप में, एक मजबूती के रूप में बन चुके हैं। आने वाले समय के अंदर जो संकल्प से सिद्धि का हमारा जो अभियान है वो भी मजबूत चलेगा, और सरकार की जो योजनाएं बनती है वो और सुगम योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर बनेगी। बिल्कुल। वो गांव गरीब किसान की आवाज़ बनेगी। जन जन की आवाज़ बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की जितनी भी योजना है वो जन जन की आवाज़ बन गई हैं। आप बतौर युवा विधायक, अगर हम देखें अपने देश को तो ये युवा देश माना जाता है भारत। आपके क्षेत्र बगरू में जो युवा साथी हैं, जितने भी जो वहाँ पे रहते हैं और जो आसपास वहाँ पे आके काम भी कर रहे हैं, उन युवा साथियों को आप किस तरह से जोड़ते हैं, किस तरह से उनको उत्साहित रखते हैं कि वो बगरू क्षेत्र का विकास कर सकें? देखिए, मैंने इसमें प्रधानमंत्री जी वाली योजना खेलो इंडिया को भी पहले जिक्र किया। और गाँव के अंदर जैसे मेरा एक स्टाइल है राजनीति का, मैंने पहले भी कहा जी, मैं जब भी टूर पे निकलता हूँ, कहीं महिला समूह मिलता है, मैं रुक जाता हूँ। कहीं गांव के अंदर हमारे जो भाई है, अगर यूथ है, वो किसी भी एक्टिविटी को कर रहे हैं तो मैं गाड़ी रोकता हूँ, उनके बीच में जाता हूँ। वाह वाह वाह। पहले तो जब मैं राजनीति में आया, फर्स्ट टाइम चुनाव जीता, तो कोई क्रिकेट खेलते थे, मैं जाता था, भाई एक बॉल मिलेगी, एक बैट दूंगा आपको, केवल एक बार मेरे को खिला लो। फिर मैं उनको कार्ड देता था। हाँ। तो ये जो चीज़ होती है, उनको ऐसा लगता है कि आज एक खेल की दुनिया के अंदर हमारा देश का प्रतिनिधित्व कितना बढ़ गया। आप जिससे अभी कार्यक्रम से पहले लिएंडर पेस की बात की, जी, चाहे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की बात की, तो इनसे लोगों को ऐसा लगता है कि हम भी बढ़ सकते हैं। आज बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर खिलाड़ी कोई आगे बढ़ाओ, कबड्डी, सितोलिया, ये जो होते हैं, तो मैं कभी भी ये ऐसी एक्टिविटी होती है तो वहाँ उतरता हूँ। उतरने के बाद में राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की इससे जुड़ी हुई योजनाएं जरूर बताता हूँ। तो उनको लगता है कि ये बढ़ गए तो हम भी बढ़ सकते हैं। तो ये युवाओं का जो संगम है, मैं इसको संगम से जोड़ के देखता हूँ। जी। और हमारी सरकार खेलो इंडिया के रूप में आने वाले समय के अंदर बहुत सारी योजनाएं लेके भी आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि हम आने वाले समय के अंदर एक पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर भी एक खेल के माध्यम से जुड़ी हुई योजनाएं करेंगे, ताकि उनको लगेगा कि सरकार का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और उसको पूरा करने के लिए हम प्रयासरत हैं। हम अभी गांव स्तर के ऊपर करते हैं, ब्लॉक स्तर के ऊपर भी होता है, जिले स्तर के ऊपर भी होता है, और उसके बाद में ये शायद देश की पटल के ऊपर भी जाते हैं। तो ये अपने आप में एक आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए जो गांव से जुड़ी हुई एक्टिविटी है, उसको उठाने का मेरा हमेशा प्रयास रहता है, और उसको मैं करता हूँ। जी। और जो खेलो इंडिया की बात चल रही है, खेलवा कूदवा की बात चल रही है, तो स्वस्थता की बात घनी जरूरी हो जाए। बिल्कुल, स्वस्थता की बात शुरू हो जाए योग क्रिया प्राणायाम से।
तो योग क्रिया प्राणायाम सु गाँव का मायना आप कई तरीका से लोगों ने जोड़ रिया हो। देखिए अभी 21 जून आ रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, विजन था, वो विजन सही के अंदर लोग उसमें पहले से, जैसे दीपावली का त्योहार हमारा आता है 15 दिन पहले लोग लग जाते हैं, वैसे आज जितनी भी एजेंसीज हैं, जितने भी एनजीओज हैं, जितनी भी स्कूल्स हैं, जितनी भी कॉलेजेस हैं, वो सारे इस अभियान में लग चुके। कल विधानसभा के अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय वासुदेव देवनानी जी के वहाँ पे अध्यक्षता के अंदर कार्यक्रम हुआ, बहुत सारे एमएलएस थे, सब लोग गए। आज कोई एनजीओ करा रहा है, कल कोई करा रहा है, तो 21 तारीख तक ये अनवरत चलेगा। बिल्कुल। और मेरा जहाँ तक मानना है सर, योग एक ऐसी क्रिया है जीवन की जो आपको रोग से मुक्त कर सकती है, बिल्कुल हमेशा के लिए। मैं ये देखता हूँ कि चाहे कितना भी कठिन समय हो, मेरा उठने का समय सुबह 5 बजे का जी, और दैनिक कार्य से निपुण होके मैं कोशिश करता हूँ कि इस योग को जीवन के अंदर बनाए। कभी कभार ऐसा हो जाता है आज नहीं उठने से क्या होगा, मगर फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ, उठता हूँ और उठ के ये काम करता हूँ। ये मैंने कहीं ना कहीं सक्रियता मानिए प्रधानमंत्री जी की, जो आज इस ये युग के दौर के अंदर भी वो कभी बीमार नहीं होते, उनको कभी खांसी नहीं आती, और वो कंटिन्यू लगे रहते हैं। बिल्कुल। तो हमारा प्रयास है आने वाले समय के अंदर हर घर के अंदर इस योग की क्रिया को किया जाए। वैसे तो चालू है, मगर जैसे 21 जून को होगा तो ब्लॉक स्तर के ऊपर होगा। हमारा प्रयास है कि ये पंचायती स्तर के ऊपर हो और इसका एक बहुत बड़ा मैसेज गांव गरीब किसान तक जाए। और ये एक अभियान तो बन ही चुका है, मगर इसमें और अच्छी प्रक्रिया कैसे आ सकती है उसके लिए काम। जी, बहुत अच्छी आपने बात कही। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आपने जिक्र किया, बिना थके, बिना चेहरे पे कोई थकान लिए, बिना कभी ये कहे कि मैं आज अस्वस्थ हूँ, उन्होंने देश की जिस तरह से सेवा की है, चुस्त तंदुरुस्त रहकर एक प्रेरणा दी है हर देशवासी को कि आप भी इसी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। तो कैलाश जी, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी मानते हैं हमारे देश का जो खेती, देश की जो खेती है, जो कृषि है, बगरू क्षेत्र में जो किसान हैं, खेती की समय थोड़ा सा कम है, लेकिन थोड़ा सा बताएं खेती किस तरह से चल रही है और उसमें क्या नए विकास हो रहे हैं? देखिए, अभी जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गोपाल क्रेडिट योजना किसानों को मजबूती प्रदान करने के लिए जो हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, आज हम गाँव के अंदर देखते हैं। जरूर मैं इस बात को मानता हूँ कि पानी की कमी आने से खेती में थोड़ी सी कमी आई है, मगर आने वाले समय के अंदर लोग एक पॉली हाउस के रूप में और एक उन्नत खेती करने के रूप में बगरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो ये होता है। ये इसलिए होता है कि यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, मुहाना मंडी। लोग उठते हैं सुबह, अपना रोजमर्रा का काम के लिए उठ के वहाँ पे आते हैं और जो भी काम होता है वो अपना मंडी के रूप में काम करते हैं। हो सकता है कि वो व्यापार के रूप में, मगर यहाँ पे जो एरिया है पानी की थोड़ी कमी है, मगर हम कोशिश कर रहे हैं अब की बार कि नेवटा बांध से जितनी भी यहाँ पे नहरें लगती है उन नहरों को वापिस से अभी बारिश के अंदर उनकी साफ सफाई करा रहे हैं, सुदृढ़ीकरण करा के इस खेती को और मजबूती दी जाए। क्योंकि गांव के अंदर अगर किसी गांव की और किसी परिवार की कोई व्यवस्था बैठती है तो वो सबसे पहले है खेत खलियान को। पहले भी कहते थे किसान और किसानी, खेत और खलियान मजबूत होंगे तो वो गांव भी मजबूत होगा, परिवार भी। बहुत आपने सही बात कही। हमारा देश खुशहाल हो, राजस्थान खुशहाल हो, उत्तर प्रगति हो, इसी बात के संग अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। आने वाले जन्मदिन का जो दिन है आपका, उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन बगरू क्षेत्र का एक विकास का दिवस बने, ऐसी हमारी कामनाएं। तो कैलाश जी, अलवेरू राजस्थान में आप आए, आपके अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं यहाँ पे आया और माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार की योजनाओं से रूबरू हुए। आपने बहुत सारी चीजें मेरे से की, मैंने आपको बताई, आपसे भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बार पुनः दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत, दर्शकों का अभिनंदन। राम राम साहब। अलवेलो राजस्थान से अब आज्ञा दीजिए प्रणय भारद्वाज को। आज्ञा दे पूनम कंवर ने, फिर मिलाला।